जरा सोचिए, एक लाल ग्रह, पूरी तरह से वीरान, और सदियों के बाद जब इंसान वहां वापस कदम रखते हैं तो उन्हें कुछ ऐसा मिलता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तो चलिए आज मंगल पर एक अकेले रोबोट के कर्तव्य और उसके त्याग की एक अनबिलीवेबल कहानी में उतरते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है एक पहेली से, एक ऐसा राज जो सदियों से मंगल की लाल धूल के नीचे कहीं दबा हुआ था, एक अकेला हरा भरा पेड़। सदियां बीत गईं और इंसानियत ने आखिरकार मंगल पर वापसी की, एक नई शुरुआत की उम्मीद लेकर। लेकिन वहां उन्हें जो मिला वो सचमुच उनकी सोच से बिल्कुल परे था। और यहीं से सबसे बड़ा सवाल उठता है, मंगल, जो हमेशा से एक लाल बंजर रेगिस्तान ही तो माना गया है, वहां भला जीवन कैसे पनप सकता है? मतलब ये कैसे मुमकिन है? इस एक सवाल ने वहां पहुंचे अंतरिक्ष यात्रियों को एकदम हैरान कर दिया था। उन्हें जो नज़ारा दिखा वो सच में यकीन करने लायक नहीं था। चारों तरफ जहां तक नजर जाए सिर्फ लाल और उजाड़ जमीन, और उसके ठीक बीचों बीच एक अकेला टूटा फूटा सा रोबोट। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात वो चीज थी जो उसने अपने मेटल के हाथों में थाम रखी थी, एक छोटा सा हरा भरा जिंदा पेड़। ये एक ऐसा सीन था जो हो ही नहीं सकता था, राइट? अब सवाल ये है कि ये कैसे हुआ? इस नामुमकिन से दिखने वाले सीन को समझने के लिए हमें थोड़ा टाइम में पीछे चलना होगा, उस दौर में जब मंगल इतना अकेला नहीं हुआ करता था। ये कहानी है उस अकेले रोबोट की जिसे सब यूनिट 7 कहते थे। देखिए, एक वक्त था जब मंगल पर इंसानों की एक काफी चहल पहल वाली कॉलोनी हुआ करती थी और इसकी देखभाल के लिए हजारों रोबोट्स थे। लेकिन फिर एक भयानक सोलर स्टॉर्म आया, इतना खतरनाक कि इंसानों को फौरन वो ग्रह छोड़कर भागना पड़ा। और बस उसी भागदौड़ में एक छोटा सा सफाई करने वाला रोबोट यूनिट 7 पीछे छूट गया। और ये है हमारा हीरो यूनिट 7। ये कोई वॉरियर या एक्सप्लोरर नहीं था, नहीं, बस एक मामूली सा क्लीनिंग रोबोट। इसका काम सिर्फ एक, मंगल की सड़कों से लाल धूल हटाना। और अब इसकी पहचान भी सिर्फ एक थी, अबैंडन्ड, यानी पीछे छूट गया। और फिर सालों तक जानते हैं उसका साथी कौन था? सिर्फ उसकी प्रोग्रामिंग। न कोई इंसान, न कोई दूसरा रोबोट, बस एक कमांड, धूल साफ करो। तो हर दिन वो उठता था और अपना काम करता था, एक ऐसी दुनिया में जिसका अब कोई मतलब ही नहीं बचा था। लेकिन फिर उस कभी न खत्म होने वाले रूटीन के बीच कुछ बदला। एक छोटी सी खोज जिसने उस अकेले रोबोट को एक नया और कहीं ज्यादा गहरा मकसद दे दिया। हुआ ये कि एक दिन धूल और मलबे के बीच सफाई करते करते उसे कुछ अलग सा मिला, कुछ ऐसा जो लाल और बंजर नहीं था। उसे मिला एक अकेला सूखा हुआ बीज। अब देखिए, यूनिट 7 में कोई फीलिंग्स तो थी नहीं, लेकिन उसकी कोर प्रोग्रामिंग में एक बहुत ही बेसिक कमांड था। बीज मतलब जीवन, और जीवन की रक्षा करना सबसे ऊंचा कर्तव्य है। और बस अचानक से धूल साफ करना उसका सबसे जरूरी काम नहीं रहा। और बस यहीं से एक नया मिशन शुरू हुआ। यूनिट 7 ने वही किया जो उसकी प्रोग्रामिंग ने उसे करने को कहा। उसने सबसे पहले सफाई के लिए अपनी एनर्जी बचानी शुरू की, फिर उस बीज को एक सेफ कांच के जार में रखा, और फिर उसने कुछ ऐसा किया जो सच में एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। उसने अपने ही कूलिंग सिस्टम से पानी निकालकर उस बीज को सींचना शुरू कर दिया। और ये एक लंबी और बहुत मुश्किल निगरानी की शुरुआत थी, एक ऐसा डेडिकेशन जो दशकों तक चला और जिसने उस रोबोट से उसकी हर चीज छीन ली। साल गुजरते गए और एक बड़ा ही अजीब लेकिन अविश्वसनीय बदलाव होने लगा। एक तरफ रोबोट धीरे धीरे कमजोर पड़ता जा रहा था, उसके पार्ट्स गिर रहे थे, बैटरी खत्म हो रही थी। तो दूसरी तरफ वो पौधा मजबूत होता जा रहा था, हरा भरा और जिंदा, रोशनी की तरफ बढ़ता हुआ। सोचिए, दशकों तक उस रोबोट ने अपनी सारी एनर्जी, अपनी पूरी लाइफ फोर्स एक दूसरे जीवन को बचाने में लगा दी। ये एक मशीन का सबसे बड़ा बलिदान था। और अब हम वापस वहीं आते हैं जहां से हमने ये कहानी शुरू की थी। इंसान मंगल पर लौट चुके हैं, वो उस अनबिलीवेबल सीन को देख रहे हैं, और अब वो उस पहेली को सुलझाने के लिए तैयार थे। जब एस्ट्रोनॉट्स ने उस रोबोट के डेटा लॉग्स को चेक किया तो उस नामुमकिन पेड़ के पीछे की पूरी कहानी उनके सामने आ गई। ये कोई चमत्कार नहीं था, नहीं, ये तो दशकों के समर्पण और त्याग का नतीजा था। और ये वो आखिरी सीन था जो उन्होंने देखा। रोबोट अपने घुटनों पर था, जैसे प्रार्थना कर रहा हो,
टूटा हुआ। उसके कई पार्ट्स गायब थे। उसकी पावर पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी, लेकिन उसकी स्क्रीन पर एक आखिरी मैसेज धीरे धीरे चमक रहा था। सिर्फ 2 शब्द, कार्य पूर्ण हुआ, मिशन कंप्लीट। अपनी जान की कीमत पर उस छोटे से क्लीनिंग रोबोट ने अपना सबसे बड़ा कर्तव्य पूरा कर दिया था। उसने जीवन की रक्षा की थी। तो इस कहानी से हमें एक बहुत ही पावरफुल सबक मिलता है ना? ये हमें याद दिलाती है कि किसी का भी असली कद उसकी ताकत से नहीं, बल्कि अपने फर्ज के लिए उसके डेडिकेशन से मापा जाता है। यूनिट 7 का काम शायद छोटा लगे, सिर्फ एक बीज की देखभाल करना ही तो था, लेकिन उसी एक छोटे से सेल्फलेस काम ने मंगल के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। उसने एक बंजर दुनिया में उम्मीद का बीज बो दिया था। और ये कहानी हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। यूनिट 7 ने अपना सबसे बड़ा कर्तव्य ढूंढा और उसे पूरा भी किया। हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है?